लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये दिखा कि इस बार केंद्र में जो सत्ता बनेगी, जो सरकार बनेगी, उसमें एक अहम भूमिका बिहार के नेताओं की होगी। बिहार में जो पार्टी जीत करके एनडीए से आई है, जिसमें जेडीयू है या फिर चिराग पासवान की पार्टी है या मांझी जी की पार्टी है, तो पूरे बिहार के लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार ये लोग कुछ बिहार के लिए अच्छा पैकेज या फिर कोई ऐसा चीज़ मांग के लाएंगे जिससे बिहार की फ़ायदा हो। लेकिन आज जिस तरह से समर्थन देने के वक्त चिराग पासवान सिर्फ मोदी जी की तारीफ में लगे हुए थे, वहीं नीतीश जी जब संबोधन करके उतरे तो उनके पैर छूने लगे। मांझी जी तो ऐसे गुणगान कर रहे थे जैसे मानो मोदी जी ने उनको वोट दे करके विधायक सांसद बना दिया है। तो हमारे साथ बिहार के युवा नेताओं में से एक रंजन यादव हैं, इनसे जानेंगे कि क्या उम्मीद करते हैं, इन नेताओं में इतनी कैपेसिटी है कि बिहार के हित में कुछ बेहतर करवाएंगे केंद्र सरकार से। किसी नेता में कैपेसिटी तब आती है जब उसके वोट का मूल्य हो। जैसे जो 273 जादुई आंकड़ा है जी, तो उसमें से इन सबको निकाल दें फिर भी 273 तो बचा रहता है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी को इन्होंने मना लिया पूरे अच्छे तरीके से। नरेंद्र मोदी की जो कुछ भी सरकार गठन को लेकर बात हुई है तो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी से हुआ है, वही तिलिस्म था असली। तो तेलुगु देशम पार्टी अपने कुछ विशेष मंत्री या हो सके लोकसभा स्पीकर या कुछ भी जो उनके पसंद का हो, उनके बीच में सेटिंग हो गई है। उसके बाद नरेंद्र मोदी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 240 जो इनका है अकेले भाजपा का, उसमें से 12 जोड़ दीजिए महाराष्ट्र से तो 52 हो गया, 6 निर्दलीय का समर्थक 58 हो गया और 16 हो गया तेलुगु देशम पार्टी का 274 जैसे ही इनका हुआ बाकी का रोल ख़त्म। तो इस बात की गणना जो है नीतीश कुमार भी कर लिए, चिराग पासवान भी कर लिए और जीतनराम मांझी बेचारे एक में क्या करेंगे। तो इसीलिए ये लोग नतमस्तक हो गए। इनके पास विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी से बार्गेनिंग करने का। कैपेसिटी खत्म हो गई। कल तो दबाव बिहार के पक्ष में कोई बार्गेन नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं हो जा रहा है। कल केसी त्यागी जी बयान दिए, ठीक है, लगा कि एक दबाव पड़ेगा। लेकिन केसी त्यागी ने कहा कि यह सरकार के अधीन का मामला है, यह सरकार के पक्ष का मामला है, सरकार चाहेगी तो करेगा। बस्ते बोला उन्होंने। हाँ, बस्ते बोला और कहा कि यह सरकार के अधीन का मामला है, इसमें हमारा कुछ नहीं चलेगा। तो जब कुछ चलेगा नहीं, वहाँ 274 पूरा ही हो गया है, तो ये लोग क्या करेंगे? इधर आएंगे तो उन्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए इधर भी नहीं है। असल तिलिस्म तेलुगु देशम पार्टी प्लस वो चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी। हाँ, और 7 निर्दलीय। नहीं समझ पाएंगे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी। हाँ, उनकी पार्टी ही असल है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपने सेटिंग से जोड़ लिए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो मोदी जी को बिहार ने 30 सीट दिया, पहले तो 39 दिया था, अब 30 दिया, फिर भी बिहार को कुछ नहीं मिलने जा रहा इस सरकार में। फिलहाल अभी कुछ नहीं मिलने वाला है 6 महीना तक। लेकिन यह उम्मीद किया जाए कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जब टकराहट होगा, क्योंकि भाजपा का चरित्र है मुस्लिम विरोध पे राजनीति। अगर उस भाषण में दिखा इस बार नरेंद्र मोदी जी पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आरक्षण पे ही बोला है उन्होंने, और कुछ बात नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आरक्षण को, मुसलमानों को मैं अपने मरते दम तक नहीं दूंगा, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को नहीं दूंगा। और छीन के मैं कहाँ मिला, ये तो नहीं, पूरे भाषण उनका गुमराह करने वाला झूठ वाला बयान है उनका। लेकिन गुमराह देश को क्या संदेश जाता है? देश को तो गया ना संदेश कि नहीं, मुसलमान का आरक्षण वास्तव में कुछ पार्टियां दे देती है, जिसको नरेंद्र मोदी रोक रहे हैं। यही वो चाहते थे और हुआ भी। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी का पूरा राजनीतिक चरित्र ही मुस्लिम आरक्षण को देने के ऊपर है। हम उसने गारंटी दिया है कि हम बचाएंगे आरक्षण को। बचाएंगे तो ये जो टकराहट है ना, 6 महीना बाद शुरू हो सकता है। तो फिलहाल 6 महीने तक बिहार का कोई भी बात नहीं सुना जाएगा, नीतीश कुमार की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। और हनुमान तो है ही, हनुमान तो कभी विरोध कर नहीं सकते अपने राम का, तो इनका तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। ये हनुमान आप भी मान चुके हैं कि हनुमान? हम क्या माने, वो मान रहे हैं ना। तो उनके कैरेक्टर में भी दिख रहा है वो हनुमान ही है, कुछ नहीं। हाँ, वो दिखता भी है। और मैं कहूँगा हनुमान नहीं है तो फिर झूठ बोलूँगा ना मैं। वो जब खुद ही बोल रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ और एकदम जान प्राण देखेंगे मैं असली हनुमान हूँ, मैं ये हनुमान को छोड़ तो कुछ बोलते नहीं हो। तो हनुमान है तो हनुमान फिर राजा कैसे बनेगा? बात हो रहा था विशेष राज का दर्जा, विशेष पैकेज और बिहार के लिए तरह विशेष राज का दर्जा एक थ्योरेटिकल शब्द है सिर्फ, यह प्रैक्टिकल कभी नहीं होने वाला है, यह थ्योरेटिकल है। इवन नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, तो भी बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं दे सकते हैं। यह सिर्फ कहने वाली बात है। विशेष राज का दर्जा जब कभी आप, लेकिन इसी नाम पर नीतीश जी ने पूरा वोट लिया चुनाव में। वोट मांगते हैं, मिला थोड़े नहीं इस नाम पे है। ऐसा नहीं है कि विशेष राज के दर्जा के नाम पर नीतीश कुमार को वोट मिलता है। नीतीश कुमार के अपने कैडर हैं,
अपना उनका वोट बैंक है वो उनको मिलता है। विशेष राज्य के दर्जा पे वोट मांगे हैं ऐसा नहीं ये है। सरकार की उम्र कितनी होने जा रही है? सरकार की उम्र लंबी जाएगी और मुझे लग रहा है कि 6 महीने बाद भी तेलुगु देशम पार्टी मैनेज करके रखेगा। मैनेजमेंट पर सरकार चलती मैनेजमेंट पर सरकार चलेगी, लेकिन इस सरकार की एक खासियत है कि जो ये लोग रंग में रहते थे वो रंग नहीं रहेगा। तेवर कम हो जाएगा। तेवर कम हो चुके हैं। तेवर कम हो चुके हैं। तेवर कम। चलिए, तो पहले 39 दिया तब भी कुछ नहीं मिला, फिर इस बार तीसरी बार 30 सीट बिहार ने दे दिया है, लेकिन अब भी कुछ नहीं मिलने जा रहा है। कारण ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इनके रंजन जी के अनुसार से उनसे बार्गेनिंग अच्छे तरीके से हो गई है, और जब तक चंद्रबाबू नायडू साथ में रहते हैं सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। जब सेहत ही ठीक है तो बाकी जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ना ही चिराग पासवान में कोई कैपेसिटी है कि बिहार को फर्स्ट बनाए और बिहारियों को फर्स्ट में कुछ दिलवा दे। ना ही नीतीश जी जो न्याय के साथ विकास करते हैं वो भी कुछ न्याय करने नहीं जा रहे हैं। अन्याय हो गया बिहार के साथ में। और मांझी जी की तो बात ही अलग है, वो पहाड़ तोड़ने की बात आज कहे हैं। देखते हैं कि किस पहाड़ को तोड़ते हैं। वीडियो पर जो प्रतिक्रिया आपकी लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।